हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबरों में से थे, जिनके पास किसी और की तरह की बादशाहत नहीं थी। वह न सिर्फ इंसानों के बादशाह थे, बल्कि जानवरों, परिंदों और जिन्नात के भी बादशाह थे, और वह सबकी ज़बान समझ सकते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी काबू हासिल था, और वह चंद सेकंड में आ जा सकते थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में कई मकामात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और बाप और बेटे दोनों को नबुव्वत से नवाजा। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा बादशाह बनाया कि पूरी दुनिया में किसी और के पास ऐसी बादशाहत नहीं है, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह से दुआ की थी, ए अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि मेरे बाद किसी और को ऐसी बादशाहत ना मिले। फिर अल्लाह ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ भी जाना चाहते, हवा उन्हें नरमी से ले जाती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम महीनों का सफ़र मिनटों में तय करते थे, और अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर भी काबू दिया। जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर ऊंची इमारतें बनाते थे। वह दरिया में गोता लगाते और उससे हीरे, जवाहरात और मोती निकालते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से काम लेते थे, जो जिन्नात उनकी बात नहीं सुनते थे और बदतमीज़ी करते। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक खुसूसियत यह भी थी कि वह जानवरों और परिंदों की ज़बान समझ सकते थे। इसका ज़िक्र सूरत नम्ल में है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनका सारा लश्कर, जिन्नात, इंसान और परिंदे जमा थे। जब वह चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, हट जाओ, अपने घरों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह बात एक छोटी सी चींटी से सुना दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर मुस्कुराए और हंस पड़े। उन्होंने कहा, ए रब, मुझे इस बात की तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है, और मैं ऐसे नेक आमाल करूं जो तुझे खुश करे, और अपनी रहमत से मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फ़ैसले करने की सलाहियत अता फरमाई। एक दफ़ा दो औरतें अपना मुकद्दमा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। अल्लाह ने उनमें से हर एक को एक बच्चा दिया था। एक भेड़िया आया और बड़ी औरत के बच्चे को खा गया। वह औरत चालाक थी। उसने छोटी औरत के बच्चे को छीन लिया। उसने कहा, ये मेरा बच्चा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि बच्चा बड़ी औरत के पास है, तो उन्होंने उसके हक़ में फ़ैसला सुना दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मांगी, क्या मैं इस मुकद्दमे का फ़ैसला कर सकता हूँ? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरतों से कहा, मुझे बच्चा दे दो। उन्होंने बच्चे को अपने हाथ में लिया और अपनी तलवार निकाली। उन्होंने दोनों औरतों से कहा, मैं इसे दो टुकड़ों में काट दूंगा और तुम दोनों में बराबर तकसीम कर दूंगा। यह सुनकर बड़ी औरत ने कहा, ठीक है, जबकि छोटी औरत मोहब्बत से चीख पड़ी। उसने कहा, इस बच्चे को जिंदा रहने दो और इसे उसी को दे दो। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम इसकी माँ हो जो अपने बच्चे के टुकड़े होना बर्दाश्त न कर सकी। फिर वह बच्चा उसकी असली माँ को दे दिया गया। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम परिंदों का हाल पूछ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा वहाँ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा, क्या बात है कि हुदहुद नज़र नहीं आ रहा? क्या वह वाकई गार हाजिर है? अगर वह मुझे कोई माकूल वजह न दे सका तो मैं उसे। हज़रत सुलेमान हुदहुद से यह भी पूछते थे कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन्नात के ज़रिए वहाँ से पानी निकालते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह खबर सुनी तो उन्हें बड़ा तअज्जुब हुआ। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम अभी इस बात की तस्दीक करेंगे जो तुमने अभी कही है। मेरा यह खत ले जाओ और उसे दे दो।
फिर उनसे दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखा और उसे दे दिया। हुदहुद ने वो खत लिया, उसे उनके सामने गिरा दिया और खुद दीवार के पास जाकर बैठ गया। खत को देखकर मलिका बिल्कीस ने कहा, ए सरदारों, मेरी तरफ एक खत भेजा गया है जो सुलेमान की तरफ से है और जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें कहा गया है कि तुम सरकशी न करो और मेरे पास मुसलमान होकर आ जाओ। मलिका बिल्कीस ने कहा, ए मेरे सरदारों, मुझे इस मामले में मशवरा दो, मैं तुम्हारी राय के बगैर। मलिका बिल्कीस ने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होता है तो उसे तबाह कर देता है और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोगों को ज़लील करता है, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक तोहफ़ा भेजती हूँ, फिर मैं देखूंगी कि कासिद कैसा जवाब लाता है। मलिका बिल्कीस ये अंदाज़ा लगाना चाहती थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह के बादशाह हैं और क्या वह उनसे लड़ सकेंगी या नहीं। इसलिए उन्होंने फ़िलिस्तीन की तरफ बेशुमार तहाइफ भेजने का हुक्म दिया ताकि जंग की ज़रूरत न पड़े। लेकिन जब ये तहाइफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो वह गुस्से में आ गए। जब कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे दौलत से मदद देना चाहते हो? मेरे रब ने मुझे इससे कहीं बेहतर अता किया है जो उसने तुम्हें दिया है। तुम बस अपने तोहफ़ों से खुश रहो, उनके पास वापस जाओ। हम उनके खिलाफ एक ऐसा लश्कर लाएंगे जिसका सामना करने की उनमें ताकत नहीं होगी, और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल देंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर खौफज़दा हो गया। वह मलिका बिल्कीस के पास गया और उन्हें सारी हकीकत बता दी। मलिका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब यह पैगाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो उन्होंने अपने दरबारियों की तरफ रुख किया और कहा, ए सरदारों, क्या तुम में कोई ऐसा है जो उनका तख्त यहाँ ले आए इससे पहले कि मलिका बिल्कीस यहाँ पहुँचे? एक जिन ने कहा, मैं उनका तख्त आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें। एक आदमी जिसके पास किताब का इल्म था ने कहा, उनका तख्त आपके पास पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ। और उसने फ़ौरन मलिका बिल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ला खड़ा किया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो उन्होंने कहा, यह मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वह मुझे आज़माए कि मैं शुक्रगुज़ार होता हूँ या नाशुक्रा। जो शुक्रगुज़ार होता है वह अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्रगुज़ार होता है, और जो नाशुक्रा होता है तो मेरा रब बेनियाज़ और मेहरबान है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। उस तख्त से जवाहरात निकाल कर दूसरी जगह लगा दिए गए ताकि उसकी शक्ल बदल जाए। फिर जब मलिका बिल्कीस वहाँ आई तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिका बिल्कीस ने ना तो हाँ कहा, क्योंकि वह अपना तख्त सबा के इलाके में छोड़ आई थी, और ना ही नफ़ी की, क्योंकि यह उन्हीं का तख्त था जो महसूस हो रहा था। अथापि उसमें कुछ तब्दीली थी। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने जवाब दिया, यह तख्त मेरा ही है। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बिल्कीस को एक महल में ले गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बादशाहत का एक ऐसा नज़ारा दिखाना चाहते थे जो किसी ने पहले न देखा हो। यह महल मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था। इसे दूसरी तरफ से देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। तो वह बहुत हैरान हुई कि इस महल में पानी बह रहा है। उन्होंने अपने कपड़े थोड़ा सा ऊपर उठा लिए ताकि वह गीले न हों। फिर जब मलिका बिल्कीस ने पानी पर कदम रखना चाहा तो वह शीशे पर गिर पड़ी। इस पर मलिका बिल्कीस को बहुत शर्मिंदगी हुई कि वह धोखा खा गई। यह शीशे का महल इतना शानदार था कि उसे जिन्नात ने बनाया था।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس شاندار بادشاہت کو دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایسے معجزات دکھائے تاکہ وہ یقین کر لے کہ اگر دنیا کی بادشاہت اتنی اچھی ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے وہ سورج کچھ بھی نہیں جس کی وہ پوجا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ کی تابعدار غلام ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ مسجد اقصیٰ کی پہلی عمارت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے قبضہ کیا تو اس نے مسجد اقصیٰ کو گرا دیا۔ لیکن جب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کیا۔ یہودی اب بھی اسے مقدس سمجھتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی مسجد اقصیٰ کے بہت قریب ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینٹنس، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگیں۔ اللہ نے 2 دعائیں قبول کیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں ایک ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں امید ہے کہ اللہ نے یہ دعا ہماری امت کے لیے رکھی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہت اور بے پناہ طاقت دی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک انسان تھے۔ موت ہر انسان کو آتی ہے۔ انسان کے پاس کتنی ہی طاقت ہو، کتنی ہی قوت ہو، وہ کتنا ہی عظیم ہو، وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ چاہتے تھے کہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے ایک سبق سیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جنات کی شرارتوں میں ملبس تھے۔ کالا جادو عام تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہو کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام پر لگایا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سال کے جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر ہاتھ رکھا، پھر انہوں نے اپنا سر ہاتھوں پر رکھا اور انہیں دیکھتے رہے، اور اسی حالت میں اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تھیں۔ جنات وہاں کام کرتے رہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات جنات پر ظاہر نہیں کی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ جنات اتنی سخت نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 2 سال سے حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پلک بھی نہیں جھپکی۔ پھر ایک دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو لگ گئی۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کو انتقال ہوئے ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری قوم کو معلوم ہوا کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ در حقیقت جنات انسانوں سے کم ذہین ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے
تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ اس ذلت آمیز سزا کا نشانہ نہ بنتے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا اسے صرف ذلت ملے گی۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور ہمیں کھلے دل سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔